हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी और जेपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उन एग्ज़ाम से लगभग 1000 क्वेश्चनों का संग्रह इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं। 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए होंगे क्योंकि इसके अभी तक 18 पार्ट जो है अपलोड हो चुका है। इसके 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और ये जो है ये 19 पार्ट है। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं वो जेएसएससी का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो हुआ था तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पर अभी सॉल्व कराए जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। आप इसको देखिए। आपको पता है कि जैसे सीजीएल 2022 ये जो एग्ज़ाम है बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म भरने वाले हैं तो चांसेस है कि एक से ज़्यादा फेजेस में हो और इसीलिए नोटिफिकेशन में ये मेंशन कर दिया गया है कि यदि एक से ज़्यादा फेजेस में ये होता है तो फिर मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा। ओके, नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। और जब भी रिपीटेशन होता है अलग अलग फेजेस में होते हैं तो टॉपिक रिपीट किए जाने के चांसेस होते हैं। ओके, तो इतने सारे टॉपिक हैं इस एग्जाम्स के बहाने, बहुत सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए जा रहे हैं। ओके, तो छोड़ना नहीं है। एक तरह से आप में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं झारखंड में उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन को आपने देखा है, सॉल्व किया है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी किस पार्टी से थे? देखिए, ऑप्शन 1 ठीक है, बीजेपी। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो बाबूलाल मरांडी थे, मतलब जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे, पहले चीफ मिनिस्टर, तो ये जो है किस विधानसभा क्षेत्र से थे? ओके, किस विधानसभा क्षेत्र से? तो ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है, एसआई के ही सेट में पूछा गया है। तो जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे फर्स्ट टाइम तो उस समय ये विधायक नहीं थे, उस समय ये विधायक नहीं थे। ओके, और आपको पता है कि कोई विधायक मतलब किसी भी हाउस का सदस्य हो या ना हो वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको सदस्यता लेनी होगी। तो फिर रामगढ़ में उपचुनाव होता है और रामगढ़ के सीट से ये जो है विधायक बनते हैं बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी से थे। फिर मधु कोड़ा के समय में जब झारखंड विकास मोर्चा का गठन हुआ तो ये झारखंड विकास मोर्चा में चले गए और फिर अब ये बीजेपी में है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? टर्म देखिए, टर्म याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं। जब भी चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं कि कौन स्टार्टिंग में थे कौन लास्ट में है, तो जो भी स्पेशल चीज है चीफ मिनिस्टर का वो हमेशा बताया जाता है। तो यहां पर देखिए टर्म पूछा गया है। बाबूलाल मरांडी जो थे, बाबूलाल मरांडी ये पहले मुख्यमंत्री थे, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जो थे ये दूसरे, चौथे और 8वें थे। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन जो मुख्यमंत्री थे ये तीसरे, छठे और 7वें थे। मधु कोड़ा, मधु कोड़ा ये 5वें मुख्यमंत्री थे। ओके, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जो थे ये 9वें मुख्यमंत्री थे और अभी 11वें हैं। और रघुवर दास ये 10वें मुख्यमंत्री थे। तो तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। और जब ये तीसरे मुख्यमंत्री बने थे सबसे कम समय के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। ओके, सबसे कम समय के लिए। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 शिबू सोरेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के उस गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया है। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि इसका उद्घाटन किसने किया है, और अगर डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर आपको सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम क्या है? प्रभात कुमार। ठीक है, उसके बाद कौन बने? उसके बाद बने विनोद चंद्र पांडे, जो कि पहले और इकलौते अतिरिक्त प्रभार में झारखंड के गवर्नर बने। उसके बाद दूसरे गवर्नर कौन बनते हैं? उसके बाद बनते हैं एम रामा जॉइस। ठीक है, तीसरे जो बनते हैं, तीसरे कौन बनते हैं? ये बनते हैं वेद प्रकाश मारवा। चौथे बनते हैं सैयद सिप्ते रजी। तो ये जो सैयद सिप्ते रजी हैं ये सबसे ज्यादा समय के लिए
झारखंड के गवर्नर बने हैं। ओके, उसके बाद है शंकर नारायण। शंकर नारायण के बाद हैं MOH फारूक। ओके, उसके बाद है MOH फारूक हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, वही लगा टम कहाँ गया, ये 6 हो गया। सातवां है ना, तो सातवां सैयद अहमद हो जाता है, सैयद अहमद। और इनका जो कार्यकाल है ये 2011 से स्टार्ट होता है और 2015 में खत्म होता है। मतलब जब JSCA का उद्घाटन किया गया था उस समय गवर्नर कौन थे? सैयद अहमद थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सैयद अहमद, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और सैयद अहमद के बाद जो 8वें गवर्नर बनती हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और उसके बाद रमेश बैस जो कि 9वें गवर्नर हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद। नेक्स्ट है, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत कितना है? ये जो ग्रेफाइट है, जब भी ग्रेफाइट की बात आएगी आप पहुंचाइए पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल में भी पलामू जो जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में टोटल जो ग्रेफाइट रिजर्व है ये 174.84 मिलियन टन है। ठीक है, और इसमें से झारखंड के पास जो रिजर्व है ये है 12.91 मिलियन टन, जो कि 7.38% होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 7.38%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्व सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? देखिए, झारखंड का जो एरिया है कितना है? यह है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये 716 है, इसको याद रखेंगे आप। 714 पहले था, अब ये 716 हो गया है। ओके, 714 स्क्वायर किलोमीटर। नया सर्वे में इसका जो वैल्यू है वो 79,716 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हो गया ओवरऑल। अब इसमें क्या है कि ईस्ट सिंहभूम का जो एरिया है, ये 3533 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ईस्ट सिंहभूम का? ये हो जाएगा 4.43%। देखिए, जो होमवर्क टॉपिक कराया जा रहा है तो उसमें झारखंड में हर दिन एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, यही रीजन है, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करें और इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से टिक कर दें। ओके, तो यहां पर कितना हो जाता है? 4.43 होता है, 4.43% परसेंटेज हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन में यहां पर 3214, तो नजदीकी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नजदीकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है? 2.03%, जबकि इतना नहीं होगा। क्या होगा? 4.01% होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइका इज मोस्टली फाउंड नियर विच ब्लॉक्स ऑफ गिरिडीह? देखिए, माइका की बात आए तुरंत आप सोचिए कोडरमा। ठीक है, लेकिन अगर कोडरमा आंसर में नहीं हो तो इसीलिए हमेशा कम से कम 3 टॉप 3 जो होते हैं याद कर लेना चाहिए। जैसे कोडरमा, अगर ऑप्शंस हैं, मतलब अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि कोडरमा है, कोडरमा के बाद भी झारखंड में गिरिडीह में ठीक ठाक मिल जाता है, हजारीबाग में भी माइका जो है मिलता है अच्छा खासा। ओके, तो कोडरमा के बाद स्थान आता है गिरिडीह का। अब गिरिडीह में भी इसके 2 जो ब्लॉक हैं, एक है तिसरी और एक गांवा। ये गवानी नहीं होगा, गांवा होगा। हिंदी वर्जन इसका कुछ अजीब ही है, तिसरी और गांवा। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये 2 ब्लॉक्स हैं जहां पर माइका गिरिडीह में ज्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बसंत राय इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? बसंत राय क्या है? इसमें 50 एकड़ का एक तालाब है, बड़ा तालाब है, जिसको बसंत राय टैंक के नाम से जानते हैं, और जिसको बनाया है बसंत राय, राजा बसंत राय ने। ये कहां पर है? ये है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर 2 गोड्डा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है खेल वजीफा के योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? हाउ मच मनी इज गिवन एज मनी स्टाइपेंड एज अंडर द स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स। इसमें क्या है कि जो सीनियर होंगे उसके रिस्पेक्ट में जो है ये स्टाइपेंड दिया जाता है। 3,000 होता है, ओके, 4,000 होता है और 6,000 होता है। 3, 4, 6 ये स्टाइपेंड दिया जाता है। तो 3, 6, 4 ये सभी होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? अच्छा बुनकर ये जो है ये चीक बड़ाइक है ना, चीक बड़ाइक, ये जो जनजाति है चीक बड़ाई, तो कपड़ा बुनना इनका जो है मुख्य पेशा आप कह सकते हैं, और इसमें जो है ये निपुण है कपड़ा बुनना, और यही कारण है कि हाथ से बने कपड़ों के ये जनक भी कहे जाते हैं, चीक बड़ाइक, ठीक है, और नागपुरी भाषा ये बोलते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 चीक बड़ाइक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अमंग इंडियन स्टेट्स रैंकिंग ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की भारतीय राज्यों की रैंकिंग में शामिल है। देखिए, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो ओवरऑल इंडिया में अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है वो लगभग 8.6% है, और वही झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में 26% एसटी पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा रांची में है। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम कोडरमा में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज सबसे ज़्यादा परसेंटेज खूंटी में है, सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज जो है कोडरमा में ही है। अब यहाँ पर झारखंड का जो रैंक है वो कितना है? टॉप में जो आता है, टॉप में है एमपी, मध्य प्रदेश, टॉप में आता है एमपी, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है उड़ीसा, ओके, उसके बाद आता है राजस्थान, उसके बाद आता है गुजरात, और उसके बाद आता है हमारा झारखंड। ऑप्शन ये 6th प्लेस में आता है झारखंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 6th ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन स्टेट ऑफ झारखंड कैटल्स आर वास्ट एंड वर्शिप्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग फेस्टिवल। तो पशु को धोया जाता है, पशुओं की पूजा की जाती है, कौन सा फेस्टिवल है? ये है सोहराय। ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक महीने में दीपावली के दूसरे दिन इस पर्व को मनाया जाता है, ओके, और पशुओं की पूजा करने से पहले दीवारों में एक चित्रकला की जाती है जिसको सोहराय पेंटिंग बोलते हैं, ओके। हजारीबाग में ये फेमस है और इस पर जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये जो फेस्टिवल है सोहराय, ये पशुओं से संबंधित है, पशुओं की पूजा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 सोहराय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है जिसमें 2 उप विभाजनों के नाम क्या हैं? गढ़वा जिला सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना लोहरदगा, है ना। लोहरदगा के बाद 1892 में इससे अलग होकर एक जिला बना पलामू, ओके। पलामू से अलग हुआ गढ़वा। कब अलग हुआ? ये 31 मार्च 1991। कहीं कहीं आप देखेंगे 1 अप्रैल 1991 लिखा हुआ है। तो 31 मार्च 1991 को गढ़वा जिला बनता है। अब गढ़वा जिले के 3 सब डिवीजन है। गढ़वा जिले के 3 सब डिवीजन है। कौन कौन सब डिवीजन है? एक है तो खुद इसका जो सदर पार्ट है जिसको गढ़वा बोला जाता है, ठीक है। एक तो हो गया गढ़वा, उसके बाद है दूसरा नगर उटारी, नगर उटारी, तीसरा जो है तीसरा है रंका, तीसरा है रंका, ओके। तो गढ़वा, नगर उटारी और रंका, गढ़वा, नगर उटारी। तो 2 उप विभाजन का नाम है ऑप्शन नंबर 4 गढ़वा, नगर उटारी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, असुर अ ट्राइब इन झारखंड इज रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। झारखंड में एक जनजाति असुर, ये किस जिले में निवास करते हैं? देखिए, असुर जो है सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की। जब मैं हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा था बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्ट में, मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पर जो है
असुर आए। इवन इनकी चर्चा जो है ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इनको जो है लिंग पूजक और शिष्णु का देव कहा गया है। शिष्णु का देव कहा गया है। जब ये आए, कब आए थे? उत्तर वैदिक काल में ही आ गए थे, वैदिक काल में ही आ गए थे। ओके, ये जो है लोहा गलाने के काम में जो है माहिर है। ये काफी विकसित हो चुके थे। फिर इनके बाद मुंडाओं का आगमन होता है और मुंडा फिर इन पर हावी हो जाते हैं। असुरों को इनका क्षेत्र छोड़ना पड़ता है। फिर मुंडा जो है नए राजवंश की स्थापना करते हैं, सूतिया नागखंड। ओके, तो इस तरह की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। तो ये जो है असुर, ये मेनली कहाँ रहता है? तो असुर जो है ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट में रहता है। एक तो लातेहार हो गया, लातेहार में सबसे ज्यादा नेतरहाट का जो क्षेत्र है यहां पर ये रहते हैं। ओके, इसके बाद गुमला हो गया, गुमला के बाद लोहरदग्गा हो गया, गुमला के बाद लोहरदग्गा हो गया। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। अब तीनों में से देखिए क्या आंसर में। लोहरदग्गा, गुमला, लातेहार। लोहरदग्गा, गुमला, लातेहार तीनों में से कुछ नहीं है। तो तीनों में से कुछ नहीं है तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर सिंहभूम दिया हुआ आंसर, ठीक है, जबकि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। वैसे तो देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या वो लिया जाता है जहां मैक्सिमम हो। खैर, सिंहभूम यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाटा नगर को किस नाम से भी जाना जाता है? टाटा नगर है ना, तो टाटा नगर कहें या जमशेदपुर कहें, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? 1907 में। एक्चुअली इसे बसाया कौन है? इसको बसाया है जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा, इन्होंने इसे बसाया था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की जाती है। ओके, और 1911 में लोहा का उत्पादन किया जाता है। 1914 में इस्पात का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ओके, हालांकि देखिए जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा का देहांत जो है 1904 में ही हो गया था, लेकिन पूरी तरह से ये प्लानिंग करके गए थे और इनकी सोच भी थी, और यही कारण है कि इनके बाद भी, इस्टेब्लिश होने के बाद भी, इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा ही माने जाते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जमशेदपुर। ओके, नेक्स्ट है, विच स्टेट इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ झारखंड? कौन सा होगा? वैसे तो पता आपको, लेकिन थोड़ा ये पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए ये गढ़वा है ना, ये क्या है? गढ़वा है। तो गढ़वा जो है 3 स्टेट को टच करता है। एक तो यहाँ पर यूपी हो गया, एक बिहार हो गया और एक छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिमडेगा है। तो सिमडेगा 2 स्टेट को टच करता है, एक तो छत्तीसगढ़ हो गया और यहाँ उड़ीसा हो गया। ये सिंहभूम हो गया, सिंहभूम भी 2 स्टेट को टच करता है, ये उड़ीसा हो गया और ये वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पर क्या है? साहेबगंज, ये भी 2 स्टेट को टच करता है, ये बिहार हो गया और ये वेस्ट बंगाल हो गया। ईस्ट में क्या है? ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ में बिहार है, साउथ में उड़ीसा है, और नॉर्थ आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या वेस्ट नॉर्थ कह सकते हैं। तो इसमें यूपी है। ओके, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में यूपी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। ओके, ये याद रखना है ना कि डायरेक्टली सिंपली याद रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1 हो गया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? नहीं की बात हो रही है। ओके, तो लेटेराइट मिट्टी होता क्या है? लेटेराइट मिट्टी जो है ये गहरा लाल रंग का होता है, ये जो है गहरा लाल रंग का होता है, और इसमें कंकड़ भी ज़्यादा होते हैं। ये उतनी उपजाऊ नहीं होते, लेकिन फिर भी इसमें जो है चावल, गेहूं इसमें बोया जा सकता है। इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, लौह ऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो है ये वैसे तो पाया जाता है पलामू के क्षेत्र में, वैसे ये पाया जाता है ज़्यादातर पलामू के क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं पहले हम लोग। वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची,
पार्ट्स ऑफ संताल राजमहल। तो राजमहल जो है, राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है ना, काली मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भी कुछ हद तक यहाँ पर पाई जाती है राजमहल की जो पहाड़ी है। और यहाँ पर रांची, रांची जो है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आ जाता है। यहाँ पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है और ये भी मिल जाता है। देखिए कहाँ नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पाया जाता है लेकिन इसका उतना मात्रा नहीं होता है। तो राजमहल जो है, राजमहल पहाड़ी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मेनली काली मिट्टी ही पाई जाती है। राजमहल की जो पहाड़ी है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ज्यादा सुटेबल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राजमहल की पहाड़ी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? क्या है? रांची है। रांची कब बना है? 1899 में। किससे अलग होकर बना है? ये अलग होकर बना है लोहरदगा से। ओके, लोहरदगा से अलग होकर बना है। लोहरदगा कब बना था? 1833 से। फिर क्या होता है जब रांची बनता है? तो जब ये रांची बनता है तो इससे अलग होता है गुमला। गुमला कब अलग होता है? ये अलग होता है 18 मई 1983 को। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? इसी समय लोहरदगा भी अलग होता है, जो कि एक अनुमंडल बन चुका था रांची के डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। तो ये भी 1983 में ही एक जिला बनता है। फिर गुमला से अलग होता है सिमडेगा। सिमडेगा कब अलग होता है? 2001 में। फिर रांची से अलग होता है खूंटी 2007 में। ओके, 1 2 3 4 5 और कौन सा बच गया है? गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और रांची, खूंटी। एक कौन सा बच जा रहा है? ठीक तो है, हाँ ठीक है, ठीक है, 5 तो है। ठीक, तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये हो गया। रांची में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। ओके, तो ये याद करना था, ना कि सिंपली याद करना था, ऐसे याद करना है ताकि सारी चीजों को आप जोड़ पाए। ऑप्शन नंबर 2 रांची, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन सही लग रहा है ना? शुरुआत में आपने देखा होगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, क्या क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी तो देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The evidences of copper utensils and tools from early stone age are found in। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रमाण जो पाए गए हैं, 2 जगह है इसके लिए। इसके लिए 2 जगह है। एक है यहाँ पर लिखा हुआ है कररबाड़ी और बरगुंदा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये गिरिडीह के क्षेत्र में आता है। ये ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर टूल यहां से पाए गए हैं। नेक्स्ट है दुर्जन साल, ये सैल लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में थोड़ी गड़बड़ है, एसआई का जो सेट है, हिंदी जो ट्रांसलेशन किया गया है, थोड़ी गड़बड़ देखने को मिलेगी आपको। दुर्जन साल, द रूलर ऑफ झारखंड, वॉज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ड्यू टू हिज एक्सपर्टाइज ऑफ डायमंड्स बाय द एम्पेरर। विच एम्पेरर? जहांगीर, है ना। 1615 में जहांगीर के जो सेनापति आप कह सकते हैं या फिर सूबेदार कह सकते हैं, तो उस समय कौन थे जहांगीर के समय में जब दुर्जन साल का शासन था? तो दुर्जन साल का जब शासन था तो इब्राहिम खां, है ना, इब्राहिम खां आता है, इस पर आक्रमण करता। क्यों? क्योंकि एक तो टैक्स देना ये बंद कर देता है, और टैक्स देने के बाद भी ये जो है पूरी तरह से ऐसा नहीं कि पैसे की कमी थी, ये हीरो का व्यापार कर रहा होता है। तो यही सब देख के 2 कारण, एक तो ये टैक्स नहीं देता है, दूसरा हीरो का जो खान है या हीरो का जो सोर्स है वो लेने के लिए मुगल इस पर अटैक करता है इब्राहिम खां के थ्रू। इब्राहिम खां अटैक करता और इसको गिरफ्तार कर लेता है 1615 में, और 1627 में ये रिलीज होता है 12 साल के बाद। ओके, जब ये रिलीज होता है तो फिर अपनी जो राजधानी है ये खोखरा से कहाँ ले जाता है? दोईसा, और दोईसा में एक गढ़, एक किले का निर्माण करता है जिसको दोईसागढ़, नवरत्नगढ़ के किला के नाम से जाना जाता है। ओके, स्टार्टिंग में 5 मंजिला था, अभी ये 3 मंजिला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है। चलिए क्या क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं करके। पहला पॉइंट है, यह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता। बिल्कुल सही, उसी के अंतर्गत यह काम करता है। ओके, यह एक स्वतंत्र संस्था है, अगर इसके अंतर्गत काम करेगा तो यह स्वतंत्र कैसे हो जाएगा? ये गलत हो गया। यह युवा
और संस्कृति विभाग का काम करता है? नहीं, ये तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इट वर्क्स अंडर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और झारखंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर काम करता है। और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के जो अभी अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है आर.के. आनंद। आर.के. आनंद। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? पहाड़ों की रानी, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 नेतरहाट, जिसको क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 नेतरहाट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। रांची को झारखंड का शिमला भी कहते हैं। नेतरहाट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेजर रिवर्स फ्लो इन झारखंड? अब ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना मुश्किल है। अब आप किसको मुख्य मेजर रिवर मान रहे हैं? बड़ा नदी आप किसको मान रहे हैं? बहुत सारे बड़े नदी हैं झारखंड में। ओके, अगर कुछ के नाम गिनाए जा सके जो कि बड़े नदी में काउंट किए जा सकते हैं, तो स्वर्णरेखा नदी हो गया, अजय नदी हो गया, गुमानी नदी हो गया, नॉर्थ कोयल हो गया, साउथ कोयल हो गया, दामोदर हो गया, बराकर हो गया, खरकई हो गया, ओके, मयूराक्षी नदी हो गया, सोन नदी हो गया। ये सब बड़े नदी हैं। ओके, तो काफी ज्यादा संख्या हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 दिया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन का बस आप आंसर ही याद कीजिए। ये हो गया। ओके, नदी में पढ़ाऊंगा झारखंड की जो नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो 2010 का ये डेटा इस्तेमाल करेगा। तो उस समय झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई थी वो कितनी थी? ये उस समय की बात है, तो उस समय टोटल था ये 1844 किलोमीटर। अभी अगर 2019 का लेटेस्ट डेटा जो है अवेलेबल वो देखा जाए तो 3300 किलोमीटर जो है ये एनएच की लंबाई है टोटल झारखंड में। और सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है NH-33, जो कि 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। तो यहां पर देखिए 2011 के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1844, ठीक है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हो जाएगा कितना? 3300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? किस तरह का जलवायु क्षेत्र यहां पर होगा? ये जो ग्लोब है तो ये हो गया इक्वेटोरियल, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं ना, विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर ये जो है ये 0 डिग्री हो गया, इसके ऊपर ये 23.5 ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसके ऊपर 66.5 और ये क्या है? 66.5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्कटिक, ये हो जाएगा अंटार्कटिक। तो अब क्या है कि ये जो है सूरज, अगर देखिए सबसे ज्यादा इसमें गर्मी होती है तो सूरज जब यहाँ होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ जाता है मैक्सिमम पोजीशन और मैक्सिमम पोजीशन यहाँ। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है और इस एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध एरिया। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध एरिया बोलते हैं। एरिया को ही कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध का ही मतलब हो गया गर्म क्षेत्र, ये हो गया। और देखिए जैसे कि सूरज अगर यहाँ है तो कवर कर ले रहा है दोनों को, अगर यहाँ है तो ये वाला एरिया कवर कर रहा है, साथ साथ थोड़ा बहुत ये एरिया कवर कर रहा है, ओके, साथ साथ थोड़ा बहुत ये एरिया कवर कर रहा है। और जब ये यहाँ होता है सेम कंडीशन, थोड़ा ये बाहर चला गया। लेकिन अगर यहाँ है, ठीक है, अगर यहाँ है तो ये जो एरिया है ये यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक नहीं हो पा रहा है, ओके। तो ये जो एरिया पूरी तरह से ये शीतोष्ण है, मतलब कि यहाँ ठंडा भी है और ये गर्म है। खैर इससे मतलब नहीं है, मतलब झारखंड का जो पोजीशन है वो यहाँ पर है, तो ये उष्ण कटिबंध में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उष्ण कटिबंध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ झारखंड? तो एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है? तो अगर 2011 के सेंसस की बात की जाए तो ओवरऑल जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो है, ये कितना है झारखंड का? ये है 948। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, इसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 961 होता है, और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र का सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा? 910। ठीक है, शेड्यूल कास्ट का 950 होता है, शेड्यूल ट्राइब का 1003 होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किस जिले का सेक्स रेशियो ज़्यादा है, तो वेस्ट सिंहभूम का सबसे ज़्यादा है, कितना है? 1005। सबसे कम किसका है? सबसे कम है धनबाद का। सबसे कम किसका है? धनबाद का, ये है 909। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंग अनुपात कितना है? कितना है? 961 है, ऑप्शन नंबर 2, 961। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, मुगल काल में 4-5 नाम आपको याद करना है। अगर सिंपली बोला जाए मुगल काल, है ना, अगर सिंपली बोला जाए मुगल काल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुगल काल का, मुगल काल का हो जाएगा कुकरा, कुकरा या फिर खुखरा, या फिर खुखरा। ठीक है, ये हो गया। अगर ये बोला जाए कि तुजुके जहांगीरी में, तुजुके जहांगीरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखरा, खोखरा। ओके, अगर ये बोला जाए कि आईने अकबरी में, आईने अकबरी में, आईने अकबरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोकरा, कोकरा या फिर खंखरा, है ना, या फिर खंखरा। एक और आता है अकबरनामा, तो अकबरनामा में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन क्या था? मुगल काल। तो मुगल काल में या तो कुकरा या फिर खुखरा। ऑप्शंस देखते हैं, कुकरा है, ठीक है, खुखरा, तो ऑप्शन नंबर 1 कुकरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सूरज कुंड या सूर्य कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में है? ये कहाँ है? हजारीबाग में सूर्य कुंड। और यहाँ पर ये जो सूर्य कुंड है, यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति मिली है, बुद्ध की मूर्ति मिली है, और ये गर्म स्रोतों में सबसे ज्यादा गर्म है। इवन भारत में भी इसका नंबर आता है। इसका जो टेम्परेचर है 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका रहता है। ओके, ये कहाँ है? हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर 1 हजारीबाग। नेक्स्ट है इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील स्टार्टेड इन झारखंड? सबसे पहली कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ है? 1907 में। ये इस समय स्टैब्लिश तो हो गया था, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1911 को, और वो भी लोहे का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, ना कि स्टील का। ठीक है, आयरन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 1914 में। ओके, तो 1911 1914। ऑप्शंस क्या है? 13, 30, 47, 49। तो हम लोग नजदीकी आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 1913 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच सिटी ऑफ झारखंड साइंस सेंटर हैज बीन सेटअप? तो ये रांची में, पटना का जो तारामंडल है उसी के तर्ज पर इसको डेवलप किया गया है, लेकिन अभी ये उतना डेवलप हो नहीं पाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 रांची होगा। ओके, रांची में जो चिरौंदी नाम का जगह है, तो वहीं पर इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया है साइंस सिटी के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कितने पार्ट कंप्लीट किए हैं? 19 पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया है ना, 19 पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अगला पार्ट भी ऐसे ही करके हम लोग सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।